स्टार्ट करते हैं गाइडन का चैप्टर 46 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, बेसिक फंक्शंस ऑफ सिनैप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसके जो फर्स्ट 2 पेजेस हैं इस चैप्टर के, उसमें मतलब ऐसा कुछ याद करने वाला है नहीं है। एक दो जो बात लिखी हुई है वो मैं आपको बताती हूँ कि बताते हैं कि ऑल द टाइम जो है ना ब्रेन तक सेंसरी इन्फॉर्मेशंस जाती रहती हैं। उसमें से जो 99% सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको एज ए अनइम्पोर्टेंट कंसीडर करके जो है ना वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक, जो सिर्फ 1% सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो जाके एक्साइट करती है माइंड को, और वहाँ से जो है हमारे पास डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। अब उसमें से भी जो 1% सेंसरी इन्फॉर्मेशन है डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाएगी, और जो बाकी उसका जो हिस्सा होगा सेंसरी इन्फॉर्मेशन का, उसको जो है ना हम स्टोर कर लेंगे इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ऐसे ही सेंसरी इन्फॉर्मेशंस को। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है। इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन थी माइंड तक पहुंची थी, तो ब्रेन के अंदर जो है ना इस इन्फॉर्मेशन की, इस सेंसरी इन्फॉर्मेशन की जो है ना चैनलिंग होगी, उसको ब्रेन के मोटर रीजन्स और इंटीग्रेटिव रीजन्स तक पहुँचाया जाएगा और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाया जाएगा। इस फंक्शन को हम कहते हैं इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट उन्होंने बात की हुई है फैसिलिटेशन की। फैसिलिटेशन क्या होती है, एक आगे हम पढ़ेंगे साइनैप्स। साइनैप्स क्या होती है कि जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। जब पहली दफ़ा इम्पल्स आएगी तो उसको ब्रेन तक पहुंचने में जो है ना वो टाइम लगेगा, लेकिन जब वही इम्पल्स दूसरी दफ़ा आएगी तो वो रैपिडली ट्रांसमिट होगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैसिलिटेशन, द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेशन। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमारे पास 3 मेजर लेवल्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड, सब कॉर्टिकल और कॉर्टिकल। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो उसके जो उन्होंने मेन फंक्शंस बताए हुए हैं कि ये मेनली रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है। ठीक है, जीआईटी मूवमेंट और यूरिनरी एक्सक्रीशन को कंट्रोल करना स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है। अब सब कॉर्टिकल लेवल क्या होता है, मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है हमारे पास। सब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो नीचे वाला लेवल है उसे हम कहते हैं सब कॉर्टिकल लेवल, और ये हमारे पास कंट्रोल करता है सब कॉन्शियस एक्टिविटीज़ को। ठीक है, हमारे पास कंट्रोल करेगा सब कॉन्शियस एक्टिविटीज़ को, लाइक आर्टीरियल प्रेशर की रेगुलेशन, उसके अलावा रेस्पिरेशन की रेगुलेशन। तो ये फंक्शन हमने देख लिया सब कॉर्टिकल लेवल का। नेक्स्ट बात करते हैं अगर कॉर्टिकल लेवल की, तो ये हमारे पास तीसरा मेजर लेवल है, और इसका जो मेन फंक्शन है ये हमारे पास स्टोर हाउस है फॉर द मेमोरी। यानी कि कॉर्टिकल लेवल यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला जो पोर्शन है, और उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये स्टोरेज करता है मेमोरी की। ठीक है, उसके बाद मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है हमारा साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है, इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन, इन दो न्यूरॉन्स के दरमियान का जो आपस का जंक्शन है उसे हम कहते हैं साइनैप्स। बुक में जो है ना साइनैप्स की फंक्शनल क्लासिफिकेशन दी हुई है। हम सबसे पहले इसकी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन 3 तरह की आ जाती है। सबसे पहली है एक्सो एक्सोनिक। ये हमने किस बेस पे की हुई है, डिपेंडिंग अपॉन द एंडिंग ऑफ एक्सॉन। जैसे कि पहला न्यूरॉन है ये हमारे पास उसका ही एक्सॉन है, अगर वो एंड करता है दूसरे न्यूरॉन के जो है ना हमारे पास एक्सॉन पे, तो उसे हम कहेंगे एक्सो एक्सोनिक साइनैप्स, यानी कि 2 न्यूरॉन्स के एक्सॉन के दरमियान जंक्शन बन रहा है। उसके बाद आ जाती है एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स। उसमें क्या होगा कि पहला न्यूरॉन उसका एक्सॉन होगा और दूसरे न्यूरॉन के जो है ना हमारे पास डेंड्राइटिक प्रोसेस होंगे। तो इस तरह की साइनैप्स हमारे पास आ जाती है एक्सोडेंड्राइटिक, यानी कि एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड्स ऑन द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन, इसे हम कहेंगे एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स। नेक्स्ट तीसरी टाइप देखते हैं, वो है हमारे पास एक्सोसोमेटिक साइनैप्स। नाम से है कि एक्सॉन होगा एक न्यूरॉन का और दूसरे न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होगी ये साइनैप्स में हिस्सा लेगी, तो ये होगी एक्सोसोमेटिक साइनैप्स। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन 2 तरह से की हुई है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, और 3 तरह से है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, केमिकल साइनैप्स और मिक्स साइनैप्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स को देखते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में क्या होता है, इसकी हमने क्लासिफिकेशन की है जो फंक्शन की बेस पे वो हमने की है कि इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट हो रही है। अगर इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है वाया द कंडक्शन ऑफ आयंस, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। लेकिन अगर हमारे पास इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट हो रही है वाया द न्यूरो ट्रांसमीटर्स, वाया द केमिकल सब्सटेंसेस, तो उसे हम कहेंगे केमिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास जो है ना ये न्यूरॉन है, एडजेसेंट न्यूरॉन जो है ना उनके सेल हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में कनेक्टेड होता है वाया द गैप जंक्शंस। ये जो हमारे पास ये हैं ये क्या हैं, गैप जंक्शंस। ठीक है, तो एडजेसेंट न्यूरॉन्स का जो साइटोप्लाज्म है वाया गैप जंक्शंस कनेक्टेड है। अब इस न्यूरोनल सेल के जो आयंस हैं वो इजीली इस गैप जंक्शंस के थ्रू रैपिडली जो है ना मूव करके इधर आ सकते हैं। जैसे इसमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ है तो ये आयंस फ्लो करके इस में आ जाएंगे और इसके अंदर भी जो है ना हमारे पास एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करवा देंगे। तो इस तरह जो इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है वाया द कंडक्शन ऑफ आयंस उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। और ये जो है ना हमारे पास ये बाई डायरेक्शनल है।
ठीक है। अब ये जो आयंस इधर इस न्यूरॉन के पास आए हैं वो इस न्यूरोनल सेल से मूव करके इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमारे पास बाई डायरेक्शनल हो गई। नेक्स्ट मेनली इम्पल्स जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ये हमारे पास इस तरह इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के थ्रू जो हमारे पास इम्पल्स की ट्रांसमिशन हो रही होती है वो हमें देखने को मिलती है इन स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ये हमने देख लिया इलेक्ट्रिकल साइनेप्स को। नेक्स्ट देखते हैं, हम आगे बात करते हैं केमिकल साइनेप्स की। केमिकल साइनेप्स में क्या होगा, नाम से जाहिर है कि इसमें इम्पल्स ट्रांसमिट होगी वाया द केमिकल सब्सटेंसेस। उन केमिकल सब्सटेंसेस का नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये है हमारे पास पहले न्यूरॉन की जो नर्व टर्मिनल या दूसरे न्यूरॉन का नर्व टर्मिनल। अब इस नर्व टर्मिनल ने सिक्रीट करना है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये हमारे पास रिलीज हो रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जिससे हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जिस मेम्ब्रेन पे जाके ये एक्ट करेंगे, रिसेप्टर लगे होंगे ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर, वहाँ पे जाके न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड करेंगे तो उसको हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुए प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जाके एक्ट किया उन्होंने रिसेप्टर्स पे जो कि लगे हुए हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, तो इस तरह की साइनेप्स को हम कहते हैं केमिकल साइनेप्स। और ये जो केमिकल साइनेप्स की जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये वन वे कंडक्शन है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बाई डायरेक्शनल थी जबकि ये वन वे कंडक्शन है, यानी कि इम्पल्स हमेशा ट्रांसमिट होगी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है। इस तरह नहीं होगा कि पोस्ट साइनेप्टिक से प्री साइनेप्टिक में जाए। तो इसको हमने स्पेशल जो है ना वो नाम दिया हुआ कि ये है बेल-मेजेंडे लॉ, कि जो है ना वन वे कंडक्शन इन केमिकल साइनेप्स, उसे हम कहते हैं बेल-मेजेंडे लॉ। ठीक हो गया, ये हमने देख लिया केमिकल साइनेप्स को, और ये वन वे कंडक्शन होती है। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उसमें आयन जो है ना रैपिडली फ्लो कर रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो हमारे पास फास्ट है, ठीक है। ये न्यूरोनल सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करती है, और इस केस में जो हमारे पास मेटाबॉलिक एनर्जी है उसकी कोई खास एज सच यूटिलाइजेशन नहीं हुई। अब लेकिन बॉडी में जो ज़्यादातर साइनेप्स है वो हमें देखने को मिलती है केमिकल साइनेप्स, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी जो है ना हमारे पास कौन सी साइनेप्स होती है, केमिकल साइनेप्स, ठीक है। तो इसकी क्या वजह है कि केमिकल साइनेप्स जो है ना बॉडी में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिसकी वजह से ये प्रीडोमिनेंट है। पहली हम देखते हैं एम्प्लीफिकेशन। जो एम्प्लीफिकेशन है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इसका कोई मतलब केस नहीं है, जबकि केमिकल साइनेप्स में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स जो है ना वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बहुत सी जो है ना वो चेंजिंग्स ला सकता है, तो इसे हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। और ये हमारे पास होती है केमिकल साइनेप्स में। इनहिबिशन की बात करें तो ये भी हमारे पास केमिकल साइनेप्स में होती है। उसमें क्या होता है कि या तो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे या पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पे हम जो है ना वो इनहिबिशन हो सकती है डिफरेंट काजेज़ की वजह से, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इनहिबिशन वगैरह का प्रोसेस नहीं है। उसके बाद है ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन ओवर ए ब्रॉड टाइम डोमेन। अब केमिकल साइनेप्स में डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स, डिफरेंट सेकंड मैसेंजर्स वगैरह को यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं, सेकंड्स के लिए भी, मिनट्स के लिए भी और आवर्स के लिए भी। जबकि जो है ना इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स को जो मतलब इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में होता है ना, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, साइटोप्लाज्मिक के दरमियान जो है ना जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शंस। अब इसमें जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसमें जो इवेंट है वो डिपेंड कर रहे होते हैं इस प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे जो होने वाले इवेंट है वो कितना टाइम लेंगे, उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो कुछ होगा। तो ये केमिकल साइनेप्स का हमारे पास फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लास्टिसिटी, कि अगर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स होते हैं अगर उनका नंबर हम अल्टर कर दें तो जो केमिकल साइनेप्स थी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो इन 4 काजेज़ की वजह से जो है ना हम कह सकते हैं कि केमिकल जो साइनेप्स है वो हमारे पास ज़्यादा जो है प्रीडोमिनेंट है बनिस्बत के इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। नेक्स्ट देख लेते हैं केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के डिफरेंसेस को। केमिकल साइनेप्स में मैंने क्या बताया था कि सिग्नल्स जो है हमारे पास ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, सिग्नल्स हमारे पास ट्रांसमिट होते हैं वाया द आयन की कंडक्शन से, ठीक है। जबकि नहीं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, केमिकल में क्या होता है कि सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वाया द न्यूरो ट्रांसमीटर्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट हो रहे थे, वाया द गैप जंक्शंस। केमिकल साइनेप्स में न्यूरॉन्स के दरमियान जो है ना कोई साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी नहीं थी, जबकि हमने इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में देखा था कि 2 न्यूरॉन्स हैं उनके दरमियान साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी और इनके दरमियान गैप जंक्शंस बने हुए हैं। केमिकल साइनेप्स हमारे पास वन वे कंडक्शन थी, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बाइलेटरल कंडक्शन थी, आयंस जो थे वो दोनों साइड मूव कर सकते थे। अब केमिकल साइनेप्स में जो है ना इसका साइनेप्टिक डिले ज़्यादा है। ये आगे जाके बताऊंगी साइनेप्टिक डिले क्या होता है, कि इम्पल्स की ट्रांसमिशन में जो टाइम लगता है उससे कहते हैं साइनेप्टिक डिले। ये केमिकल जो साइनेप्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। और जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में आयंस रैपिडली फ्लो करते हैं तो इसमें साइनेप्टिक डिले यानी कि इम्पल्स की ट्रांसमिशन में ऐसा कोई इतना टाइम लगता नहीं है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का साइनेप्टिक डिले जो है हमारे पास कम है। केमिकल साइनेप्स जो है हमारे पास जो है ना मोर प्रीवेलेंट है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है ना ये हमारे पास बहुत फास्ट होती है, ठीक है। केमिकल साइनेप्स हमने देख लिया था ज़्यादातर मोस्टली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है ना वो केमिकल साइनेप्स होती है, और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है ना वो कार्डियक मसल्स और
स्मूथ मसल्स में देखने को हमें मिलती है। ये हमने देख लिया इनके डिफरेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है साइनेप्स की, वो हमारे पास है मिक्स साइनेप्स। इसमें क्या होता है कि दोनों साइनेप्स इलेक्ट्रिकल भी और केमिकल साइनेप्स भी इंटरेक्ट करती हैं और ये लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो इस तरह की हम साइनेप्स को कहते हैं मिक्स साइनेप्स। ठीक हो गया, ये हमने देख लिया साइनेप्स।